अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नी जॉइंट। ठीक है, लोअर लिम्ब का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जॉइंट है नी जॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नी जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट्स और कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये बनाई है फीमर बोन। ठीक है, ये फीमर बोन मैंने हाईलाइट की है और नीचे यहाँ मैंने बनाई है टीबिया बोन, और टीबिया बोन के साथ बनाई है फिबुला बोन। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ये जो मैंने डॉटेड सा एक लिगामेंट शो कराया है नी जॉइंट पे। सबसे पहले ये जो लिगामेंट होता है इसको हम कहते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। ठीक है, अब इस कैप्सुलर लिगामेंट के बाद एक और लिगामेंट होता है जो फीमर बोन से लेकर फेबुला बोन तक आ रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेबुलर कोलेटरल लिगामेंट। अब एक और लिगामेंट होता है जो फीमर बोन से लेकर टिबिया बोन तक आ रहा होता है। दो लिगामेंट्स होते हैं और वो दोनों पैरेलल ही आ रहे होते हैं, एक आगे थोड़ा होके एक थोड़ा पीछे होके। जो आगे होके आ रहा होता है हम उसे कहते हैं सुपीरियर, और पीछे वाले को हम कहते हैं डीप, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट्स। ठीक है, अब इसमें देखें तो हम ये पोप्लिटियस मसल है नी जॉइंट पे। पोप्लिटियस मसल के ऊपर और फीमर बोन की ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है। अब लेटरल साइड पे ये जो एक पोप्लिटियस मसल के ऊपर एक मेनिस्कस होती है, ऐसे एक थोड़ी छोटी सी लेयर होती है, तो हम उसको कहते हैं लेटरल मेनिस्कस। और जो मीडियल साइड पे होगी कैप्सुलर लिगामेंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं मीडियल मेनिस्कस। अब पोप्लिटियस मसल के साथ ही नीचे एक होती है इंफीरियर मीडियल। मीडियल साइड पे है, ये फीमर की मीडियल बोन है, इसीलिए हम कह रहे हैं इंफीरियर मतलब नीचे है थोड़ा। नी जॉइंट ऊपर बन रहा है और नी जॉइंट से थोड़ा सा नीचे इंफीरियर मीडियल जेनुकुलर आर्टरी होती है, वेन भी होती है, नर्व भी होती है इस साइड पे। और इसी के साथ सार्टोरियस हमारे पास मसल होता है, ग्रेसिलियस मसल होता है, सेमी टेंडिनोसिस होता है, और पैस इंसर्शन बुरसा होता है। सबसे पहले हमें बुरसे का कंसेप्ट होना चाहिए कि हम बुरसा किसे कहते हैं। बुरसा हम बेसिकली उसको कहते हैं, एक सैक लाइक चीज़ होती है, उसमें साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड होता है, और वो फॉर एग्जांपल अगर फेबुला और टिबिया के दरमियान एक बुरसा यहाँ पे होगा तो इन दोनों की ऊपर टकराने से, रगड़ खाने से हड्डियों को रोकेगा, तो वो बुरसा प्रेजेंट होता है इस टक्कर वगैरह को रगड़ आने से रोकने के लिए। वो सैक लाइक होता है साइनोवियल फ्लूइड, उसको हम कहते हैं बुरसा। अब जस्ट यही लिगामेंट्स नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं नी जॉइंट में, और भी लिगामेंट्स हैं जिसमें आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फेबुला बोन के साथ हमारे पास टेंडन्स लगे होते हैं ऑफ बाइसेप्स फिमोरस। ठीक है, बाइसेप्स फिमोरस के टेंडन्स होते हैं जिनकी सी शेप अटैचमेंट हो रही होती है, और यहाँ इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी वेन थी, और नी जॉइंट के साथ इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी वेन लेटरल साइड पे होगी। अब दो और लिगामेंट हैं हमारे पास, इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट। इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट होते हैं ये टार्ट हो जाते हैं, मतलब फुल खींच जाते हैं ड्यूरिंग एक्सटेंशन ऑफ नी। एक्सटेंशन ऑफ नी तब होती है जब बंदा स्ट्रेट पोजीशन में सीधा खड़ा हो, तब ये इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट खींचे हुए होंगे। और पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट टार्ट तब होंगे जब ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ नी। फ्लेक्शन ऑफ नी तब होती है जब एक बंदा चेयर पे बैठता है उस चेयर वाली पोजीशन में ना, तो तब होगी टार्ट ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ नी के दरमियान। ठीक है, अब ये इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, ये इंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑन टिबिया। इस इनके इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, हमने इनको नाम इसीलिए दिया है इनकी अटैचमेंट की पोजीशंस ऑन टिबिया बोन पर। जो टिबिया बोन के इंटीरियर साइड पे अटैच हो रहे हैं हम उसे कह रहे हैं इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट, जो टिबिया बोन के पोस्टीरियर साइड पे हो रहे हैं हम उसे कह रहे हैं पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट। और ये इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट्स रन्स अपवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है और लेटरली जा रहा है। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। फॉर एग्जांपल ये लेटरल कॉन्डाइल है फीमर का, लेटरल कॉन्डाइल फीमर के मीडियल सरफेस उसकी इस साइड पे होगी, क्योंकि ये मीडियल कॉन्डाइल होगा, ये लेटरल कॉन्डाइल होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये मीडिया कॉन्डाइल लेटरल कॉन्डाइल है, लेटरल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस इस साइड पे होगी, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर तक ये अटैच हो रहा है। जबकि पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट इसके उलट है, रन्स अपवर्ड मिडली फॉरवर्ड, और इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वहाँ मीडियल सरफेस से यहाँ लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, और एक और यहाँ पे देखें आप, पोस्टीरियर क्रोशिएट लिगामेंट जब बेंट हो रहा है तो इसकी ये आप क्लिनिकल में लिख सकते हैं। जब नी हिट करे डैशबोर्ड ड्यूरिंग कार एक्सीडेंट, फोर्स्ड हाइपरफ्लेक्शन ऑफ नी, तभी डैमेज हो सकता है। इंटीरियर क्रोशिएट लिगामेंट टेयर बाय सडन ट्विस्टिंग,
अचानक से मुड़ जाए तो इंटरक्रोशिएट लिगामेंट वो होगा। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसकी मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट पे बनाऊंगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।